नमस्कार दोस्तों, आज हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में आए हैं, उन सभी को आप कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। यह पूर्वी हिमालय म्यांमार में अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकानियोमा का दक्षिणी विस्तार है। सवाल यह उठता है कि यह पर्वत श्रृंखला कैसे द्वीप समूह के रूप में विस्तृत हो गई। तो यह पर्वत श्रृंखला भौगोलिक क्रियाओं के कारण अवतलित हो गई और धंस गई कहाँ? सागर में, और इस कारण यह एक द्वीप समूह के रूप में निर्मित हुई। भूगोल में जब कोई पानी में कोई भी वस्तु धंसती है या अवतलित होती है तो उसे निमज्जन या निमज्जन प्रक्रिया माना जाता है। तो इस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, जो कि निमज्जन प्रक्रिया के द्वारा द्वीप के रूप में विस्तृत हुआ है। यह द्वीप समूह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंडमान और दूसरा है निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम अलग अलग पढ़ते हैं और सबसे पहले अंडमान को पढ़ते हैं। अंडमान द्वीप समूह को अगर देखें तो इसे कई बार क्वेश्चन में आता है कि इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो अंडमान द्वीप समूह में पाए जाने वाले जितने भी द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। तो इस प्रकार लगाया जाएगा। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान और चौथे नंबर पर लिटिल अंडमान। हम इसे यह भी मान सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। अगर इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने को कहा जाए तो आप ऐसे लगा देंगे: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अगर इन्हें दक्षिण से उत्तर के रूप में लगाने के लिए कहा जाए तो इसका क्रम जस्ट उल्टा होगा। चलिए आगे देखते हैं। साउथ अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार जो कि पूरा द्वीप समूह है, उस पूरे द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा साउथ अंडमान द्वीप पर। चलिए आगे चलते हैं। और यहीं पर एक सेलुलर झील भी है जिसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आगे अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री अक्षांश चैनल अलग करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है, यह कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब इसका एक स्केच डायग्राम आपको नीचे दिया गया है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यही उठता है कि कोको चैनल कहाँ है। तो कोको चैनल म्यांमार एवं अंडमान के मध्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य कौन सा चैनल स्थित है, तो इसका आंसर भी कोको चैनल होगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। मध्य अंडमान को मिडिल अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अंडमान की विशेषता है कि यहाँ पर एक पीक है, यानी कि एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। यह पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। साउथ अंडमान, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन में आया है कि साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित राजधानी कौन सी है, या फिर
पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य दक्कन पास है। इसको ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि दक्कन पास कहाँ है। तो दक्कन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीप के मध्य में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल। दोस्तों यहाँ पे डिग्री का मतलब अक्षांश से लीजिएगा कि 10 डिग्री अक्षांश चैनल कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। इसके साथ ही नीचे का भाग निकोबार द्वीप समूह है, जिसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो कि उत्तर में है कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार और उसके बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है वो स्थित है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में कार निकोबार, फिर उसके बाद लिटिल निकोबार और सबसे दक्षिण में जो कि अंत में कह सकते हैं ग्रेट निकोबार है। भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार में ही है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से कौन सा चैनल अलग करता है, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भविष्य की परीक्षाओं में आ सकते हैं उनको देखते हैं। लैंडफॉल द्वीप, ये आने वाला क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आएगा। लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे उत्तर में सबसे पहला द्वीप अगर कोई आता है म्यांमार के बाद जो कि कोको चैनल से अलग होता है, वो कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप। ये क्वेश्चन कई बार आएगा एग्जाम में, आप ध्यान रखना। नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप भारत के ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप हैं, और ये द्वीप कैसे हैं इनको भी ध्यान रखना है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप के साथ साथ एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो भारत में बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी है जो कि एक सक्रिय है, जबकि नारकोंडम द्वीप जो है यह भी ज्वालामुखी से निर्मित है, लेकिन आज यहाँ ज्वालामुखी सुषुप्त अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? सुषुप्त अवस्था में है। तो इसका ध्यान रखना है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, जबकि नारकोंडम जो है सुषुप्त अवस्था का ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी सैडल पीक है। अगर पूरे अंडमान द्वीप समूह को देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अभी जब मैंने आपको स्केच डायग्राम दिखाया था उसमें ये बना हुआ था। अगला माउंट हैरियट द्वीप, ये कहाँ है? यह भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है, इसका ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा दक्कन पास बहुत महत्वपूर्ण, स्केच डायग्राम में आपको दिखाया गया था। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित पास कौन सा है? दक्कन पास। अब प्रत्येक जो अंडमान के पार्ट हैं यानी कि अंडमान के द्वीप हैं, उनकी चोटियों से भी क्वेश्चंस आता है कि उत्तरी अंडमान में कौन सी चोटी है, मध्य में कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए उत्तरी अंडमान में चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक, यह सबसे ऊंची चोटी भी है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। उसके बाद मध्य अंडमान में माउंट डिओबोली पीक है जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और माउंट थुलियर यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मैचिंग में पूछा जाएगा कि माउंट डिओबोली मध्य अंडमान में है, इसका ध्यान रखना है आपको, और माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में स्थित है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं
कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो कि कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप समूह की। भारत का यह द्वीप एक अपने आप में अनूठा और महत्वपूर्ण द्वीप है, क्योंकि यह द्वीप निर्माण की प्रक्रिया में बिल्कुल अलग है। सबसे पहले यह भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर में है। कहाँ है, अरब सागर में, और प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यही है कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। यह द्वीप अगर लक्षद्वीप समूह को देखें तो इस द्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु, या कह सकते हैं हम लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। यह मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग है। इसका महत्वपूर्ण ध्यान आपको रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। 8 डिग्री चैनल किस देश को भारत से अलग करता है, तो मालदीव को अलग करता है। कहाँ से, मिनिकॉय यानी कि लक्षद्वीप समूह से मालदीव को अलग करता है। इसका बहुत ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया कि लक्षद्वीप अपने आप में एक अनूठा है। इसका प्रमुख कारण ये मूंगे के जीव, जिनको हम प्रवाल जीव कहते हैं, उनके द्वारा निर्मित द्वीप है। और ऐसा द्वीप जो है जैव विविधता के विशाल भंडार के रूप में जाने जाते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। जो भी प्रवाल द्वीप होते हैं वो जैव विविधता के विशाल भंडार माने जाते हैं। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए कि 9 डिग्री चैनल कहाँ है, तो 9 डिग्री चैनल पूरा लक्षद्वीप जब देखते हैं तो हमने बताया कि आपको लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को अलग करने का जो माध्यम है वो है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से अलग होता है। अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अभी तो हम मिनिकॉय को सबसे दक्षिणतम द्वीप कह रहे थे, अब पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर होगा एंद्रो द्वीप। कौन सा, एंद्रो द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको ध्यान रखना है, यह एंद्रो द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। यानी कि 9 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, उसके उत्तर में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। इतना आपको बताया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप कैसे महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से बिंदु हैं। आइए देखते हैं लक्षद्वीप का जो स्केच डायग्राम है वो कैसे आपको समझना है। यह है हमारा भारत, और भारत के पश्चिम भाग में ये अरब सागर है, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। और इस लक्षद्वीप समूह के महत्वपूर्ण बिंदु इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहला देखिए कि ये जितना भी आपको छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं यह लक्षद्वीप समूह है। इस लक्षद्वीप में सबसे अंत में ये आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा पॉइंट, ये है मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप मिनिकॉय है, लेकिन यह मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। किससे, लक्षद्वीप से। तो कई बार क्वेश्चन में आता है, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 9 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को अलग किया जाता है। ये देखिए 8 डिग्री चैनल, इसके नीचे ये छोटे छोटे द्वीपों से निर्मित एक देश है जिसका नाम है मालदीव। इस मालदीव को भारत से अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल। हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चंस इसके मैपिंग से भी बन सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चंस
हमने बनाए हैं उनको आप करिए और उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि जो आज का टॉपिक पढ़ाया गया है उसे आपने कैसे समझा है। क्वेश्चन थोड़े इस तरह हैं लेकिन उनको समझ के तब करना है। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रवालों से निर्मित है। दूसरा पॉइंट है इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। ये दो कथन आपको दिए गए हैं, इन कथनों को विचार करना है कौन सा सत्य है यह पूछा गया है और दिए गए ABCD ऑप्शंस में आपको आंसर देना है और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नारकोंडम एवं वैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी भारत के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसको ध्यान से पढ़िए और समझना है, ये मैंने आपको बताया है। 10 डिग्री चैनल साउथ अंडमान एवं लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल साउथ अंडमान एवं लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है। ये आपको विचार करना है। स्केच डायग्राम जो दिया गया था उसको सोचना है, उसके माध्यम से आपको इसके आंसर्स देने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जो साउथ अंडमान में स्थित है। इसको आपको समझना है कि ये कहाँ है, ये मैं बता चुका हूँ। अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसको भी आपको देखना है कि ये दिया गया कथन सही है या गलत और इन कथनों के आंसर्स आपको ABCD इन ऑप्शंस में से देने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, दक्कन पास अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। दूसरा कथन है, कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है। तो इसके आंसर्स भी आपको देने हैं, यही बताना है कि कौन से कथन सही हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा बार बार कि यह कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स देखने हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम लिखकर भी आंसर्स दे सकते हैं ताकि मैं समझ पाऊँ कि वो वास्तव में जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ रहे हैं या नहीं। अंतिम क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है। बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है। दूसरा कथन है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये दोनों कथन हैं, इन दोनों कथनों पे विचार करना है आपको और उनमें से कौन सा सही है यह बताना है। ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको आंसर्स में देना है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा और आगे की वीडियो हम कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें आपको पहले थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद फिर उसके कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। धन्यवाद।